बताइए फिर से। उस दिन कई लोगों ने अच्छा आंसर दिया था, जो लोग नहीं थे वो बताएं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। ठीक है, हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल सी समझने की ये बात है, क्या देखते हैं कि एक हमारा कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो और लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो एक ही हो, इसके रिस्पेक्ट में हमको उसके सारे डेरिवेटिव मिल जाए। तो उस तरीके की जो भी इक्वेशन होंगी जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सारे डेरिवेटिव आएंगे तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए मिनिमम हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग दो को ही लेके चलेंगे। जनरल फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये पी क्यू क्या है, जो स्मॉल पी है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये पूरे सिलेबस में हम लोग यही यूज करेंगे इस पेपर में। p जो है वो z का पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, और q जो है वो z का पार्शियल डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके की कोई भी इक्वेशन होगी जो इसको हम लोग कहेंगे इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडीई का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वन डिपेंडेंट वेरिएबल z एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई जो हम लोगों को करना है। लेकिन अगर जनरल डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करना हो तो एक डेफिनेशन हमने ये भी दी है, उस दिन डिस्कस कर चुके हैं ये सब हम आप लोगों के साथ में। when number of independent variables is two or more we get partial differentials of dependent variable with respect to these independent variable, then equation of the form। उसमें कहाँ तक थे, फर्स्ट ऑर्डर की बननी थी तो केवल फर्स्ट ऑर्डर तक हम लोगों ने लिए थे, ये डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। लेकिन जेड के डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के भी हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के भी हो सकते हैं। तो एक बिल्कुल जनरल फॉर्म जिसमें ऑर्डर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसको, एफ ऑफ एक्स वाई जेड डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। फिर जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट जेड का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। जेड का ही पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। एक और आएगा सेकंड डेरिवेटिव, वो क्या होगा बताइए क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, जेड बाई डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल वाई डेल जेड। हाँ वो सेम होगा, वेयर जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई, मतलब जेड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। इट्स कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। फिर नेक्स्ट क्या था हम लोगों का, कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। अगर कोई हमको सरफेस दी गई है, ये बताया था कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है क्या, फैमिली ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेसेस। सरफेस तो अगर हमको सरफेस दी गई है, सरफेस की कोई फैमिली दी गई है, तो उससे हम उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ये पहला हम लोगों का टॉपिक है इसमें। और उसमें दो तरीके के होंगे, एक बार
बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और या तो उसके सब टॉपिक हैं, या बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला उस दिन हम लोगों ने किया था, आज फिर से बता देते हैं, फिर फंक्शन वाला बताते हैं। ये दिख रहा है एग्जाम्पल? क्या था? फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस। टू पैरामीटर क्यों था बताइए? ए और बी दो पैरामीटर। हाँ, ए और बी इसमें दो पैरामीटर है, इसीलिए ये टू पैरामीटर फैमिली है। इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्मुलेट करना है। तो जब तक सही इक्वेशन फॉर्मुलेट नहीं होगा, जब तक जो ये आर्बिट्रेरी पैरामीटर हैं इसमें ए बी, ये एलिमिनेट ना हो जाए। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएंगे इक्वेशन में, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इस सरफेस को हम लोग 1 मान लेते हैं। इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, बहुत आसान है। 1 प्लस 2a एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, 2a एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए b तो अपने आप ही हट गया यहाँ से, क्योंकि b के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ था, तो b तो हट गया। a को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 से हम लोग a की वैल्यू निकाल लें। a इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम्म, क्या आना चाहिए था? 2 आया तो है, 2a एक्स स्क्वायर वाई। नहीं, इसी को कर रहे हैं, ये इक्वेशन 2 को नहीं कर रहे हैं, 1 को ही फिर से कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में। हाँ, वो एक्स के रेस्पेक्ट में है और ये वाई के रेस्पेक्ट में है, 1 का डिफरेंशिएशन। ए की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन ये लिखी हुई है आ जाएगी 3x माइनस क्यू आई माइनस एक्स बराबर 0। ये साइड में जो कैलकुलेशन किया गया है, इससे अभी आपको मतलब नहीं है, हम लोग आगे जाएंगे तो इसका यूज करेंगे। इससे ये मैट्रिक्स और ये साइड वाले से आपको अभी मतलब नहीं है, इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई। बताइए, समझ में आया है? ठीक है। नेक्स्ट था, उसमें हमको डायरेक्ट सरफेस नहीं दी गई है, उसकी थ्योरी दी गई है। तो पहले हम लोग उसके सरफेस की इक्वेशन लिख लेंगे और फिर उससे उसके डिफरेंस। क्या Find the partial differential equation satisfied by a system of spheres whose centers lie on z-axis and radius is d। तो ऐसे निकिता स्फीयर की इक्वेशन क्या? ये देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है। वो स्कैन करते समय हमने डायरी पे अपने ऊपर लिखा था, इसीलिए हमने इसको हटाया नहीं है। ये दूसरा एग्जांपल है। इसके बाद ये यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये log az माइनस 1 बराबर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, इसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है हमको। ठीक हो गया। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें बताइए? मैम लॉग को कन्वर्ट मैम ई की पावर में लेके चले जाए। लॉग को हटा देंगे हम लोग, ये हो जाएगा az अरे वो माइनस 1 वैक्सीन बराबर वाला e लगा टू द इसे पावर x प्लस ए वाई वैक्सीन प्लस वाला लो ऐसे भर बी। लीजिए फिर आसान हो गया, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक को एलिमिनेट कर देंगे। ये स्फीयर वाला है। तो ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर z एक्सिस पे और रेडियस a है, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इससे इक्वेशन बना ली गई है।
ये सब बहुत आसान एग्जाम्पल हैं। इसकी क्वेश्चन आ गई पी वाई माइनस क्यू एक्स बराबर 0। ये भी हो गया था लेकिन सिस्टम वही ऑफ जरूर स्फीयर कुछ सेंटर्स लाई ऑन एक्स वाई प्लेन एंड रेडियस यूनिटी। कपड़ा पहने तो एक्स वाई प्लेन पे लाई करें ऐसे स्फीयर का इक्वेशन और जिसका रेडियस 1 हो, तो जैसे ही इक्वेशन आप लोग लिख लेंगे तुरंत ही एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और इक्वेशन आ जाएगी। और अभी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की ही बात चल रही है तो 2 बार किसी को डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार डिफरेंशिएट करने से ए बी नहीं हट रहा है तो 2 बार कर, तो वो गलत हो जाएगा। उसी से आपको एलिमिनेट करना है। तो इसकी इक्वेशन ये आ गई जेड स्क्वायर विद इन ब्रैकेट आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1। यहाँ तक उस दिन हो गया था। ये और भी एग्जांपल थे। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड माइनस थ्री का स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा किया था किसी ने? यस मैम। यस मैम किए हैं। आ गया ये आंसर? यस मैम। ये वाला z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। यस मैम जेड बराबर पी क्यू इसको है। भी किए हैं। हाँ, अब हम लोगों को क्या करना है, आर्बिट्रेरी फंक्शन कैसे एलिमिनेट करें। ये देखिए इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं आया है थर्ड वाले एग्जांपल में। z बराबर एक्स वाई प्लस एफ ऑफ क्या है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो कॉपी पेन लेके सब लोग बैठे हैं? यस मैम। हाँ, क्या करना है करिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। del z by del x बराबर, बता रहे हैं क्या आएगा, लिखते रहिए। del z by del x बराबर y प्लस f डैश x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x को करना है तो क्या हो जाएगा 2x। हाँ x के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, ऐसे y के रिस्पेक्ट में करिए। del z by del y बराबर x प्लस f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2y हो गया। अब इसमें से हमको f को हटाना है। जो दो इक्वेशन बनी है हमारी उसमें से हमें f को हटाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए p बराबर आया है y प्लस 2x f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और q बराबर आया है x प्लस 2y f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं p माइनस वाई, और दूसरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं q माइनस वाई, और बाकी का टर्म राइट साइड में पड़ा रहने दें और फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो f डैश वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? यस हो गया फिर आंसर लिखा हुआ सामने ये पी वाई माइनस क्यू एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या क्या कर सकते थे हम लोग, पहली इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी को x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को। जैसे करना हो आप लोगों की मर्जी है वैसे करिए। तो समझ में आ गया आर्बिट्रेरी फंक्शन वाला? अभी इस तरीके के फंक्शन का नहीं किया है हम लोगों ने कि दो का ऐसे फंक्शन हो। एक और एग्जांपल बता दें फिर ये इस पे आते हैं हम लोग। ये वाला करिए z बराबर f ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड। ये थर्ड वाला करिए z बराबर f ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड। ये ध्यान रखना है z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, जो इसमें f में भी नीचे z आ रहा है।
del z by del x is equal to f dash x y upon z। एक बार तो ऐसे पूरा आ गया होगा और फिर x y upon z को किया तो क्या आया? हाँ नहीं, वही तो y by z नहीं आएगा, उसको z को भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि z भी x का फंक्शन है। मैम है pxy minus yz upon z स्क्वायर। हाँ ये आएगा। समझ के सब लोग क्या गलती कर रहे हैं? जो लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं y by z, y by z नहीं आएगा, इसको बाय पार्ट करना पड़ेगा। x y by z है क्योंकि z भी x और y का फंक्शन है, तो चाहे x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में करें तो z को भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। हालांकि आंसर सेम आ जाएगा उससे भी, तो ये कर लीजिएगा px बराबर qy, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया? अब ये देखिए एक और एग्जांपल है, अच्छा अक्सर आता रहता है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, कॉमा है यहाँ पे, द सम ऑफ whose x y z intercept is equal to unity। Find the partial differential equation of family of planes, the sum of whose x y z intercept is equal to unity। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या इक्वेशन होगी इसकी? बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इंटरसेप्ट अगर ए बी सी है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1। और क्या दिया हुआ है? जो इंटरसेप्ट है उसका सम यूनिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। ये एडिशनल कंडीशन हो जाएगी यहाँ। इक्वेशन क्या होगी? फैमिली ऑफ प्लेन्स की x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1, जहाँ पे इंटरसेप्ट है। तो जब एबीसी इंटरसेप्ट है और इनका सम इक्वल टू यूनिटी हमको दिया गया है एग्जांपल में, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। तो अब 2 पैरामीटर फैमिली हम लोगों को बनानी है और तीनों पैरामीटर जो है उसके बीच में हमें रिलेशन पता है कि वो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है। तो यहाँ से हम लोग c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस a माइनस b। c की वैल्यू रख देते हैं हम लोग इक्वेशन में, तो गिवन इक्वेशन जो थी हमारी वो किसमें चेंज हो जाएगी? x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z अपॉन 1 माइनस a माइनस b बराबर 1। समझ गए यहाँ तक? यस मैम। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा? 1 बाई ए प्लस, ये तो टर्म हट गया, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। z का क्या हो गया? डेल z बाई डेल x मतलब p, और ये 1 माइनस ए माइनस बी बराबर 1। तो ये हो गया p अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी बराबर माइनस 1 बाई ए। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? q अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी बराबर माइनस 1 बाई बी। ये सिमिलरली लिखा हुआ है। तो ये मिल गया हम लोगों को रिलेशन, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है इसमें से ए बी को एलिमिनेट करना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को डिवाइड करते हैं अगर हम लोग, तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर 1 माइनस ए माइनस बी दोनों में सेम है, तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन एक मिल जाएगा? p अपॉन क्यू बराबर b अपॉन ए। 2 और 3 को डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा। और फ्रॉम 2 एंड 4 4 इक्वेशन, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। तो ये क्या आ गया? p ए बराबर
लीजिए, देखिए ये जो इक्वेशन 2 है इसको लिख सकते हैं PA बराबर, ये माइनस था तो ये क्या हो गया A प्लस B माइनस 1, तो P बराबर क्या हो गया 2 से इक्वेशन 2 ही क्या हो गई P बराबर, फिर इस A से इधर डिवाइड करते राइट साइड में तो ये हो जाएगा 1 प्लस B बाई A माइनस 1 बाई A। अब इससे चेंज किया क्योंकि B बाई A की वैल्यू पता है हमको, क्या है ये P बाई 2 और 3 को जब डिवाइड किया तो P बाई Q की वैल्यू मिल गई थी B बाई A। तो अब इक्वेशन 2 में इस तरीके से इक्वेशन 2 को चेंज कर लिया, P की वैल्यू और B बाई A की वैल्यू रखते हैं उसमें, तो ये हो गया P इज इक्वल टू 1 प्लस B बाई A हो गया P बाई Q माइनस 1 बाई A। अब देखिए एक ही पैरामीटर यहाँ पे बचा है 1 बाई A वाला, तो A की वैल्यू यहाँ से अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं PQ के टर्म में, PQ या कांस्टेंट जो भी बचे, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये A की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन Q प्लस P माइनस PQ। तो जब A की वैल्यू पता चल गई तो P बाई Q बराबर B बाई A रिलेशन पता है, तो जब A की वैल्यू पता चल गई तो B की वैल्यू हम लोगों की क्या हो जाएगी PA अपॉन Q, रख दीजिए, B की वैल्यू ये आ जाएगी, A और B दोनों की वैल्यूज हमको मिल गई, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोग। A और B की वैल्यूज नोट कर लीजिए, और जब A B की वैल्यू निकल आई तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो 1 इक्वेशन कर लिया नोट। कर लिया, आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोगों का जो टॉपिक है लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। और किस तरीके का फंक्शन अब हमको एलिमिनेट करना है, जब ऐसे दिया हो f u v और जहाँ पे जो u v है वो x y z के फंक्शन, तो जो इस आर्बिट्रेरी फंक्शन f को एलिमिनेट करके जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और जो इससे लास्ट में इक्वेशन फार्मूलेट होके आएगी वो फार्मूला हमको याद रखना है, वो क्या इक्वेशन आई है उसका डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि मान लो फंक्शन जब दिया होगा तो ये u v हमको दिए हैं, तो वही u v मान लेंगे, जहाँ जहाँ पे u v के डेरिवेटिव या जो भी आएगा वही वही हम लोग पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। तो
तो इसीलिए हम लोग जनरल इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब फंक्शन इस तरीके से आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो दो एक्स वाई जेड के फंक्शन यूवी को रिलेट कर रहा है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको फिर से नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेट यू बराबर यू एक्स वाई जेड, मतलब यू को सिंपली कह सकते हैं एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड कनेक्टेड बाय ए रिलेशन एफ ऑफ यू बी बराबर 0। इस रिलेशन से कनेक्ट हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। Where capital F is an arbitrary function of u and v having first order partial derivative with respect to u and v। तो f जो है उसके पार्शियल डेरिवेटिव u और v के रिस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो f तो 2 का फंक्शन है u का, तो पहले तो f का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा इसमें u के रिस्पेक्ट में। डायरेक्ट x y z पे वो नहीं डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्ट u पे डिपेंड कर रहा है, और u भी जो है वो x y z पे डिपेंड कर रहे हैं। तो 2 स्टेप में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? del f by del u और du by dx। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग du by dx प्लस del f by del v dv by dx बराबर 0x के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब क्योंकि u खुद भी x y z का फंक्शन है और v भी x y z का फंक्शन है, तो du by dx और dv by dy कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको इक्वेशन 2 मान लिया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। u को लिख लीजिए, u है x y z का फंक्शन। x और y इंडिपेंडेंट है, ये बहुत ध्यान रखना है, और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y पर डिपेंड कर रहा है। तो du by dx क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, जो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें f अगर दो वेरिएबल का फंक्शन होता था x y का, तो df उसका क्या लिखते थे? मैम del f upon dx plus del f upon del y dy। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया है। इस u बराबर u x y z को जब du अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा? लिखिए du बराबर, अभी ये वाला स्टेप भूल जाइए आप लोग, du by dx वाला। du बराबर क्या होगा? del u by del x dx प्लस del u by del y dy प्लस del u by del z dz, राइट? जब 2 का होता था तो 2 के लिए करते थे, 3 का है तो 3 के लिए करेंगे, यही आ जाएगा। del u by del x dx प्लस del u by del y dy प्लस del u by del z dz। लिख लिया? अब फिर उस du by dx कर ले उसी du को, तो जो फर्स्ट टर्म में del u by del x dx आया, dx by dx हो जाएगा वो। फिर क्या टर्म था? del u by del y dy। तो del u by del y, और अगर du by dx कर रहे हैं हम लोग तो वो क्या हो जाएगा? dy by dx। 0 हो जाएगा। x और y तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy by dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा, इसीलिए वो वाला टर्म यहाँ पे नहीं आता। फिर थर्ड टर्म क्या था? थर्ड टर्म क्या था? डेल यू बाई डेल जेड डी जेड, डेल यू बाई डेल जेड डी जेड। तो अब फिर से हम लोगों का जेड जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो डी जेड क्या लिख सकते हैं उसका? जेड जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो डी जेड क्या लिख सकते हैं? डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वो डेल जेड बाई डेल एक्स ही बचेगा, डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि फिर डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट उस डेल जेड बाई डेल एक्स को पी लिख दिया गया है यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स बराबर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड। तो ये इस तरीके से इतना टर्म बचा केवल। कोई कंफ्यूजन होगा किसी को तो हम इसको पूरा अच्छे से एलिब्रेट करके कैलकुलेट करके आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर देंगे वो, ठीक है? हमने समझा दिया कैसे आ रहा है। अब हाँ ठीक है, ये डेल यू बाई डेल एक्स को बार बार लिखने से अच्छा इसका एक नोटेशन हम लोग यू और सफिक्स में एक्स ऐसे लिखेंगे प्लस पी, और डेल यू बाई डेल जेड को यू सफिक्स में जेड, मतलब यू का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, और यू एक्स का मतलब है यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तो वैल्यू मिल गई हमको डी यू बाई डी एक्स की। ऐसे ही डी बी बाई डी एक्स निकाले तो यू और वी का खाली रोल चेंज हो जाएगा, एंड सिमिलरली db by dx आ जाएगा bx plus pbz। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गए। du by dx भी मिल गया, db by dx भी मिल गया, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। यूजिंग 3 and 4 in equation 2 we get this। अब दूसरा करने की जरूरत नहीं है y के रिस्पेक्ट में हमको, जब x के रिस्पेक्ट में पता चल गया है तो आप लोग y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन मिलेगा इसको देख के लिख सकते हैं। बताइए क्या आएगा? y के रिस्पेक्ट में करना है तो ux प्लस पी यूजेड किस में चेंज हो जाएगा? क्यू आ जाएगा हाँ, मैम वहाँ p पे। की जगह पे q हो जाएगा, uy प्लस q यूजेड, समझ गए? और ये हो जाएगा vy प्लस q vz। अब f को हटाना है हमें, तो f को हटाना है, डिटरमिनेंट के रूल से हटा देते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये सेम है डेल एफ बाई डेल यू फर्स्ट में, सेकंड में भी डेल एफ बाई डेल वी। एलिमिनेटिंग डेल एफ बाई डेल यू और डेल एफ बाई डेल वी फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी गेट सिंपली ये डिटरमिनेंट आ जाएगा ux प्लस पी यूजेड uy प्लस क्यू यूजेड vx प्लस पी वीजेड vy प्लस क्यू वीजेड बराबर 0। या क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 5 में ये जो प्लस लगा हुआ है इसको राइट साइड में माइनस साइन के साथ शिफ्ट कर दीजिए। 6 में जो प्लस लगा हुआ है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो लेफ्ट से डेल एफ बाई डेल यू कैंसिल हो जाएगा, राइट से डेल एफ बाई डेल वी कैंसिल हो जाएगा और सेम आ जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट जो भी कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे सॉल्व करने के बाद में। आदि की यहाँ से कहीं लेके रहते हो क्या चुरी हो? अब बताइए जैकोबियन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये हम कह रहे हैं ये ux py जो वैल्यू मिली है, देखिए p और q का कोफिशिएंट एक साथ कलेक्ट कर लेना है इसमें आपको, और जो बाकी का टर्म बचेगा p और q से जो फ्री टर्म है उसको ऐसे लिखा रहने देना है। तो हम कह रहे हैं ये जो टर्म है ux py माइनस uy px, इसको लिख सकते हैं डेल ub अपॉन डेल xy, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डेल u बाई डेल x डेल u बाई डेल y, फर्स्ट रो बन गया, सेकंड डेल v बाई डेल x
del v by del y सेकंड रो बन गया, और तो वैल्यू जब उसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगी। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए क्योंकि y का बाद में u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है, तो माइनस कॉमन कर लिया, तो ये p तो पहले से ही है डेल यू बी अपॉन डेल वाई जेड, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लिया, डेल यू बी अपॉन डेल जेड एक्स बराबर 0। तो ये हो गया p, यही इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है। हाँ ठीक है, रखो चलो। p डेल यू बी बाई डेल वाई जेड पहले आएगा, p के साथ में x नहीं आएगा, वाई जेड प्लस क्यू यू बी सेम ऊपर है, ये जेड एक्स हो गया, मतलब साइक्लिक चल रहा है, वाई जेड जेड एक्स फिर एक्स वाई, ये राइट साइड में चला गया। ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, p डेल यू बी अपॉन डेल वाई जेड प्लस क्यू डेल यू बी अपॉन जेड एक्स बराबर डेल यू बी अपॉन डेल एक्स वाई। This equation is known as Lagrangian differential equation of first order। और जहाँ पे ये देखिए हमने बता भी दिया है डेल यू बी अपॉन डेल एक्स वाई क्या है, जैकोबियन में जैसे निकालते हैं। इक्वेशन 7 इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइड बाय कैपिटल एफ यू बी बराबर। अब देखिए जैसे ही यू बी हमको पता होंगे ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही तो है ये सारे। अब एक इसका एग्जांपल बता देते हैं, अभी मिला था हम लोगों को एग्जांपल, ये है form the partial differential equation by eliminating arbitrary function from f of x plus y plus z comma x square plus y square plus z square बराबर 0। अब पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जिस मेथड से हम लोगों ने इक्वेशन को डिराइव किया, क्योंकि इस तरीके के फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी ये हमको पता चल गया। तो ये किस फॉर्म का फंक्शन दिया गया है, गिवन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म f of u p बराबर 0, जहाँ पे u की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो जैकोबियन वाले टर्म थे उसको कभी कभी कैपिटल P से डिनोट कर लिया जाता है, और कैपिटल Q और कैपिटल R से जो बार बार लिखे गए थे। तो जहाँ पे कैपिटल P क्या है डेल यू बी अपॉन डेल वाई जेड, तो डेल यू बी बाई डेल वाई जेड जब लिखेंगे तो ये क्या आएगा, यू बाई यू जेड बी बाई बी जेड। यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा 1, बी वाई हो जाएगा 2 वाई, इस तरीके से वैल्यू सबकी निकाल ली गई, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R की, और इक्वेशन में जब पुट कर दिया गया जाके तो ये वैल्यू आ जाएगी z माइनस वाई स्मॉल p प्लस x माइनस जेड क्यू बराबर y माइनस x। बताइए समझ में आ रहा है? Yes, तो ma'am. इसको नोट कर लीजिए आप लोग इतना, ये इसका आंसर जो आ रहा है, और अपने आप से करिएगा, जो भी दिक्कत होगी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल क्लासिफिकेशन बताएंगे। आप लोग आज देखे होंगे कहीं पे ये लिखा हुआ है, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके पहले ऊपर ये लिखा हुआ है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद दो और होती हैं, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर। 4 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, और बहुत कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं कि ये सेमी लीनियर इक्वेशन है कि क्वासी लीनियर है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पहचानने में। लीनियर और नॉन लीनियर तो जल्दी से पहचान लेते हैं, लेकिन सेमी लीनियर है कि क्वासी लीनियर है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और भी एग्जांपल हमको मिलेंगे तो और भी कल बता देंगे आप। चलिए ठीक है, देखिए जितना क्लास का समय होता है वो 5 मिनट के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सबको और भी बता दीजिएगा जो लोग आज नहीं आ पाए, क्योंकि कब तक हम एडमिट कराएंगे, फिर क्लास कब शुरू होगी, और दो ब्राउजर खोल के करना पड़ता है, इसमें और भी दिक्कत होती है दो ब्राउजर खोलने से एडमिट कराने में। तो कभी कभी कुछ देर आप लोग
एडमिट न किए जाए तो ये मत समझिएगा कि क्यों नहीं एडमिट हो रहे हैं। वो जब ढेर सारी लिस्ट इकट्ठी हो जाती है, हम एडमिट ऑल कर देंगे फिर उसमें, ठीक है, तो उससे आसानी रहती है। ठीक है, आज की क्लास बंद करते हैं, आप लोग लीव कर